गली में तुम्हारा इंतजार है। शीरी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं तो कभी ठंडे दिमाग से अपने रवैये पर गौर करना। जोया को उससे दूर रखने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूं। क्या बके जा रही है? किससे दूर रखना है जोया को? हमजा से? तेरे मुंह में भर भर के खाक। लेकिन दादाजी, इंसान इसलिए भी तो बच्चे पाल पोस कर बड़ा नहीं करता कि सारी जिंदगी उनको इमोशनल ब्लैकमेल करे, उनसे पालने की कीमत वसूल करे। ये औलाद को पालने पोसने की तरबियत देने की कीमत होती है। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। हमजा, सब पता चल गया मुझे। सारी हकीकत खुल के सामने आ गई है मेरे। मेरी बच्ची अब मेरी आवाज तक सुनने की रवादार नहीं। जोया, मेरी जान, मेरी जिंदगी, अभी अभी किसी ने मुझे एहसास दिलाया है कि किसी अपने को नाराज़ कर देने से बड़ा बोझ दिल पर कोई और नहीं होता। और ये कि कभी कभी हम अपने का भला सोचने के लिए उसको खफा कर बैठते हैं। मुझसे भी यही गलती हुई। अगर तुम मेरी नीयत पर शक कर रही हो तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि तुम असल बात नहीं जानती। जानती होती तो शायद इतनी नाराज़ ना होती। समझ जाती कि मैं हमजा की तरक्की से हसद नहीं कर रही। मैं तुम्हारे छिन जाने के खौफ में मुब्तला हूँ। असल बात यह है जोया, मैं गलत था हमजा। तुम ठीक थे, ठीक कह रहे थे तुम। मैं अपने माजी में गिरफ्तार हूं। सबको अपने तजर्बे पे परखता हूं। गलती की मैंने जोया पे शक करके, उस पे बेबुनियाद इल्जाम लगा के। पता नहीं वो ये बात जानती है या नहीं। अगर जानती है तो मैं जिंदगी भर उससे नजरें नहीं मिला पाऊं। मैं तो तुम्हारे सामने भी नजर उठाने के काबिल नहीं रहा। ऐसा मत कहिए चाचू। नहीं हमजा, नहीं। मुझे मांग लेने दो माफी, मुझे माफी मांग लेने दो। नहीं यार, ऐसे मत करिए। नहीं, मैं बड़ा हूं, लेकिन हरकत मैंने छोटी की। लेकिन मेरा अल्लाह जानता है, मेरी नीयत तुम्हारा भला करने की थी।
मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता यार। मेरी अब भी ये ख्वाहिश है कि तुम और जोया किसी तरह हंसते बसते और जिंदगी से वो सब पाओ जो मैं नहीं पा सका। रखा है बैग? किसी ने देखा तो नहीं? तो इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं डर गई थी कि शायद नानी सहन के चक्कर लगा रही होंगी, उन्होंने देख ना लिया हो। अम्मी की भी कॉल आई है 2 बार। क्या कह रही थी? हमसे मुझे नहीं करनी बात। इतनी हिम्मत करके एक कदम उठाने का फैसला किया है, अगर उनसे बात करके कमजोर पड़ गई तो क्या हो जाता जोया? घर छोड़ने के फैसले से पीछे हट जाते और क्या? क्यों पीछे हटें? अब तुमने इतना सब कुछ किया है, सब इंतजाम हो चुके हैं। इस मरहले पे आके मैं पीछे हट जाऊं, कमजोर पड़ जाऊं? नहीं हमजा, अब हम में से कोई कमजोर नहीं पड़ सकता, आर या पार। और अगर इस बार ये ना कर पाए तो जिंदगी भर के लिए पछताएंगे। क्या हुआ? और अगर बाद में पछताए तो? पछतावा? और तुम्हारे साथ? क्या तुम्हें पछतावा होगा मेरे साथ रह के? नहीं ना, तो फिर मुझे क्यों होगा? वालेकुम सलाम। आज जल्दी तैयार हो गए भाई? हैं? जल्दी जाना था? चलो मैं आ रहा हूँ नाश्ते की मेज पे, दादाजी भी उधर ही। मैं ऑफिस जाके कर लूंगा नाश्ता। वो आपको कहने आया था कि दादाजी की दवाएं टाइम पर ले आए कीजिए प्लीज। मैं क्यों लाऊंगा, हमेशा तो तुम लेके आते हो। मैं वो ऑफिस में, मेरा मतलब है कि काम ज्यादा बढ़ गया ना, मसरूफियत में कभी भूल जाऊं या आगे पीछे हो जाए। ये मैं आपको ये आप रख लीजिए। अच्छा चलो मैं ले आऊंगा, चलो ठीक। अब आप भी अपना ध्यान रखिए। खुदा हाफिज। ओए शहजादे, आजा आजा आजा, बैठ जा बैठ जा। दादाजी मैं ऑफिस से लेट हूँ। ओए दोन वाले नाश्ता करके जा पुत्र। ओए सामने हलवाई जड़ा उससे लेके आया हूँ, अरे हलवा चने। ओए खा के जा, देख देख देख, आहा गरम गरम नाश्ता पुत्र। ओए हलवा आप ही पाल है। आज मैं क्या कि हलवा पूरी खानी चाहिए, अपने हाथ से नवाला खिलाऊंगा। आपको परेशानी है? अफ्तर डाटा है? नहीं दादाजी, वो रात को शायद नींद पूरी नहीं हुई इसलिए। अलग खाना। बस दादाजी आप खाएं। ओ यार, मैं जोया के साथ नाश्ता करूंगा, मैं सामने ना हूं तो वो नाश्ता नहीं करती। दादाजी आपको पता है ना, I love you very much. I love you too, आज डाले पे बड़ी लालियां आ रही है। जिंदा है मेरा पुत्रा। क्या बताऊं बेटा, मेरी बच्ची तो ना जिंदों में है ना मुर्दों में। हद पूरी हो गई है, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही। वैसे मुझे तुमसे ये क्या भीगी पैर वाली बिल्ली की तरह घूमे है तू आंगन में? है क्या हो गया है? जाती क्यों नहीं दुकान पे? जा रही मम्मा,
ना कमाने की होश है ना बनाने की। देख अपनी बुढ़िया माँ को, कब से तरस रही हूं मैं एक नई साड़ी को। अरे कब से कह रही हूं जा बाजार और जरा 4 गज नया मलमल तो ला दे माँ के लिए। दमड़ी ना निकले तेरे पल। दमड़ी की नहीं आती है मलमल अम्मा। हाँ तो 4 मुट्ठियां अशरफियों की भी नहीं है। 2-3 हजार ना निकले तेरे पल्लू से माँ के लिए हैं? अच्छा भाई, कल चली जाना जोया के साथ बाजार, 4 की जगह 10,000 रुपए ले लेना। पर अम्मा मेरा एक काम कर दो। बनिए की औलाद आ गई ना सौदेबाजी पे। नहीं ये खत दे देना जोया को। क्या है? मार, अब सलावातें सुनाएगी उसे हैं? अब मैं ना देने की, पढ़ के रो दी तो। नहीं अम्मा, मैं तो उसे मनाने की कोशिश कर रही हूँ। आजे सर, आजे। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इतनी परफेक्ट आपको प्रॉपर्टी कहीं मिल सकती है। इतने बड़े बड़े 2 कमरे, इतना अच्छा ड्राइंग रूम, लाउंज बहुत बड़ा। अच्छा तो है। डील समझू ना इस पे पक्की? चले, थैंक यू। थोड़ा बहुत तो साथ ले जाओ। हमजा तो चाहता है बिल्कुल ही खाली हाथ निकलो। हाय, मेरा मनी प्लांट इतना बड़ा हो गया है, इसे को छोड़ के जाना पड़ेगा। कंबल मैं इसे कितनी शौक और जिद से लिया था, सभी छोड़ना पड़ रहा है। मेरी पुत्री आ गई। सवेरे से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि पुत्री आएगी तो उसके साथ नाश्ता करूंगा। आजा। दादाजी, आप मेरे इंतजार में भूखे क्यों रहते हैं? टाइम पर खा लिया करें ना। ले, फिर पुत्री को ब्याह के लाने का फायदा? अगर इस उम्र में भी मैं बाबा अकेला बैठकर ही नाश्ता करूँ। चल तू भी खाना। नहीं दादाजी, मेरा दिल नहीं है। चल हलवा खा ले, हलवा तेरा दिल लेके आया मैं क्या सामने जरा हलवाई मैं क्या पुत्री ना नाश्ता कराएंगे पूरी ते हलवे दा। दादाजी, आप दोपहर के खाने पे मेरा इंतजार मत करिएगा, खा लीजिएगा। क्यों, जाना है क्या? जी वो मैं जरा बाहर। जा जा जा, घूम फिर के आ जा। हम देखा खूब खर्चा करा, यही उम्र होती घूमने फिरने की। शाबाश, और नाश्ता कर लेना। जा रहे हो कहीं बेटा? जी अबू, वो मैं जरा मार्केट तक जा रही। अच्छा ठीक है, ये लो, ये रख लो। ये क्या है अबू? पैसे हैं बेटा, तुम्हारा जेब खर्च है भाई। नहीं अबू, मुझे जरूरत नहीं है इनकी। तो जरूरत किसे है? लुकमान को जरूरत है, हमजा को जरूरत है भाई। दोनों कमाते हैं तो उन्हें तो जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो देता हूं ना। बड़े ऐसे ही करते हैं, रख लो, कल के जब बड़े नहीं होंगे ना तो याद करोगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, जाओ खैर से जाओ। हाँ भाई, आज तो सवेरे सवेरे नानी को शक्ल दिखा दी। भला हो, आज तो दिन ही बख्तों वाला है। पूछेगी नहीं क्यों? क्या हुआ? बताती हूँ। तेरी माँ और तेरी खाला दोनों घी शक्कर हो गई। बरसों बाद दोनों को एक दूसरे के गले लगते देखा। शीनी को मिलने आई थी ना,
वो अभी तेरी राह तकते तकते गई है दुकान। मैं मार्केट तक जा रही थी। बाजार जा रही है? मैं भी चलूं? शीरी ने पैसे दिए, मुझे कुछ मलमल लेनी है बेटा। नानी वो मैं उस तरफ नहीं जा रही, वैसे भी वो दुपट्टे वाली जगह काफी दूर है, फिर किसी रोज चलेंगे। कल चलें हैं? जी कल? हाँ। अच्छा मुकर मत जाइयो, देख भूलियो मत, मुझे लेके जाना कल। अब शीरी का क्या भरोसा, कल पैसे दिए परसों वापस मांग लेगी। जी ठीक है नानी। हाँ। ये रुक 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 रुक, तेरे लिए दे के गई है कुछ, ये ले। चिट्ठी। बाबू, मैंने उससे कहा कि अब क्या माँ बेटी के दरमियान रुक्काबाजी चलेगी? ए भाई मुंह पे कह दे जो कहना है सुनना है, पर शीरी को तू जानती है जो करे काम। ले रख। खैर से जा मेरी जान, जीती रहे जीती रहे। ख्याल रखिएगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा है ना? सब चीजें हैं, बाकी जरूरत की सारी चीजें ऐसा ऐसा लेंगे। हर चीज तो थी हमारे पास, तुमने लाने ही नहीं दी। छोड़ो यार, उससे मिट्टी डालो, चीजें तो नहीं आ जाती है ना। और लोग वो भी नहीं, लोग नहीं आते, लोग तो वही रहते ना। लेकिन तुम उदास मत होना, हमेशा के लिए थोड़ी छोड़ा हमने उन्हें। बहुत जल्दी हम सब दोबारा वैसे ही। हाय अल्लाह, हम दोबारा जाएंगे वहाँ? नहीं नहीं, इस बार वापस गए तो बहुत मार पड़ेगी। दादाजी तुम्हारे सर पे अपनी छड़ी तोड़ देंगे और अम्मी तो मेरी चुटिया नोच उखाड़ेंगी। जाएंगे लेकिन रहने नहीं, सिर्फ मिलने जो यार, मेहमान बनकर। और तुम फिक्र मत करो, मेहमानों पर तशद्दुद ना हमारे खानदान की रवायत है ना तुम्हारे। कब जाएंगे मिलने? जब उनका गुस्सा ठंडा होगा, गुस्से की जगह उनके दिल में हमारे लिए कदर पैदा होगी। उनको एहसास होगा कि कदम हमने उनकी गलती की वजह से उठाया है। हमजा, जब हम वहां जाएंगे ना तो अपना सारा सामान यहाँ वापस ले आएंगे। फिर वही सामान यार, ये जो पड़ा है इसको तो सेट कर लो, उसकी तुम्हें पहले पड़ जाती है। हाँ तो तुम भी करो ना, मैं अकेली क्यों करूं? छुट्टी किस लिए ली थी ऑफिस से? मेरी हेल्प करवाओ। अम्मा, अम्मा जोया को मेरा खत दिया? जैसे नीचे उतरी थी थमा दिया था। अच्छा, तो फिर क्या कहा उसने पढ़ के? पढ़ा नहीं अभी। कब दिया था? हो गए होंगे 2-4 घंटे। अम्मा तो अब तक तो पढ़ लिया होगा ना। अम्मा अम्मा पता तो करो ना कि क्या कहती है वो खत पढ़ के। उसका गुस्सा कम हुआ? आएगी तो पूछ लूंगी। हर टीवी के सामने से जाने क्या क्या सीन निकल गए होंगे। अरे अम्मा तुम्हें ड्रामे की पड़ी है, यहाँ मैं तड़प रही हूँ। इतनी हिम्मत करके मैंने वो खत लिखा था, अब पता तो चले ना वो क्या सोच रही है ये सब जानने के बाद। ए बात सुन, अभी बाजार गई हुई है, आ जाएगी तो बता देगी, वरना जवाब लिख देगी चिट्ठी में। है दीवार चीन बन के खड़ी हुई, हट सामने से। हाँ बाजार गई है तो फिर उसने नहीं पढ़ा होगा। अगर पढ़ लिया होता तो बाजार न जाती, फौरन मुझसे बात करने के लिए आती। हटिया के उठाऊं चप्पल में? खिले मुझ में रंग तेरे, ऐसे
के पन्नों पे लिख दिया नाम तेरा, दिल बेकाबू है तेरा ही जा। नानी, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ? मैं घर से भाग गई हूँ घर से, समझ आई? प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। अबा जी। ओए ओ की कहंदी माई? माई? ओ खाला कह रही है कि जाते हुए बाजार जाने का कह के गई है वो तो। ओ तो मुझे बता कर गई है। 5 घंटे हो गए इस बात को। वो कौन सा बाजार है, खजल हो रही है वहां, फोन भी बन जा रहा है उसका। अजी पूछा है मैंने, वो कह रही है पता नहीं कौन से बाजार गई। तू हमजा को नंबर मिला। बाजी कितनी बार कहूँ आपसे, हमजा का फोन ऑफ है, होगा किसी मीटिंग में। खोते फोन रखते क्यों हैं जब बंद करके बैठ जाते हैं? और मीटिंग है, कोई जुमे की नमाज नहीं है कि फोन नहीं सुन सकते। तू जा, आप जा दफ्तर, पता कर गया जा। बाजी ये अच्छा लगेगा मैं उसके दफ्तर में जाऊं और उससे कहूं कि भाई उसकी बीवी 5 घंटे से लापता है, पता नहीं अब तक कहां गई है। वो पहले ही मुझ पे बहुत तपा हुआ है, अल्लाह अल्लाह करके मसला हल हुआ है। मैं नहीं अब दोबारा ये बात छेड़ सकता, नहीं अब्बा जी। वो खोतिया 5 घंटे हो गए, फोन भी बन जा रहा है, उसको पता नहीं है। तू रहने दे, तू मुझे पता दे, मैं आप जावा। बाजी क्या? और तुम रुके अब, रुके। हातिम भाई इनको फोन कर दूं, वापसी पे उसके दफ्तर से होता है। ठीक है जल्दी करो कजा। 5 घंटे फोन भी नहीं चुक रहे। या अल्लाह, अम्मा तुम मुझे अब बता रही हो? तू अब आई है तो अभी बताऊंगी ना। कब से लापता है? अल्लाह ना करे एक कोई अच्छी बात भी मुंह से निकाल लिया कर मुसर्रत। लापता क्यों होने लगी? वो बाजार गई थी। अम्मा ये 2 गलियां पार तो बाजार है, बहुत ज्यादा खरीदारी भी करनी हो ना तो 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगते। हाँ उसे तो एक आधी चीज लेनी थी, तभी तो मुझे नहीं लेके गई साथ। कहने लगी नानी आपको तो मलमल लेनी होगी तो दूर जाना पड़ेगा, और मैं तो बस छोटे से काम को जा रही हूँ। और तुम कह रही हो कि फोन भी बंद आ रहा है? ये इत्तला भी अभी चचा ने दी है उसके। और या इलाही तौबा, उसने तो सारा घर सर पे उठा के रख दिया भाई, जैसे खुदा न खास्ता हमारी बच्ची उसका कुछ लेकर गई हो बेचने। मुझे भी वसवसे लगा दी। अच्छा भला ड्रामा देख रही थी मैं, मेरे दिल में भी वहम डाल दिया। टीवी में तो जैसे दिल ही नहीं लग रहा। ये अल्लाह खैर। मुसरत तू मिला ना फोन उसका, चाचे की छोड़ तू मिला। देखा, चार्जर भूल आई ना। इतना डराया हुआ था तुमने, ये ना उठाना वो ना उठाना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ही भूल आई। तो चार्जर कौन सी बहुत नायाब चीज है, अभी ला दूंगा तुम्हें। तो लाके दो अभी इसी वक्त। कल ला कर दूंगा। और वैसे भी अच्छा है कि तुम्हारा फोन बंद रहे, वरना तुमसे राह नहीं जाना और तुमने किसी ना किसी की कॉल उठा लेनी। हमजा क्या हम उन्हें कभी नहीं बताएंगे कि हम कहाँ हैं? ऐसा कैसे हो सकता है जो है यार, कह रहा हूं ना, हम राब्ता भी करेंगे और मिलने भी चले जाएंगे, माफी भी मांग लेंगे बगैर बताए आने की, और वो माफ भी कर देंगे थोड़े बहुत ड्रामे के बाद। लेकिन अभी कम से कम थोड़ा सा तो उन्हें एहसास होने दो यार कि जो कुछ उन्होंने हम दोनों के साथ किया, हमारा घर से भागना उसका रिएक्शन था। अब क्या हुआ है? अब क्या भूल गई हो? भूख लगी है। हाँ? सुबह से 3 बार कुछ ना कुछ मंगवा के खा चुकी हो। उधर तो तुम्हें भूख नहीं लगती थी, हमेशा दादाजी मिन्नत मारित करके तुम्हें कुछ ना कुछ खिलाते रहे। सुबह मैंने अब्बा को दादाजी की दवाओं के लिए कहा था, पता नहीं लाए होंगे, भूल ना गए हो। आदमी
आ गया आ गया। हाथ में ओए मैं गया हो। अब्बा जी खुदा का वास्ता है संभालें अपने आप को। इधर लेटे, उठे, इधर 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 लेटे। अच्छा लेटे तो सही ना। और लुकमान, एक मिनट अब्बा जी। और लुकमान, और अब्बा जी की ब्लड प्रेशर की दवाई लेके आ। हमदर्द भी नहीं आया, दफ्तर वालों को भी पता नहीं। अब्बा जी मैं दफ्तर से पता करके आया हूँ, वो दफ्तर गया ही नहीं आज। उसने छुट्टी ले रखी है, कल से छुट्टी ले रखी है उसने। फोन लगा कान से, अभी घंटी बजेगी, अगवा करने वाले बताएंगे उन्हें कितने पैसे चाहिए। अब्बा जी आप भी आखिरी बात सोच लेते हैं। जवान बच्चे हैं, कहीं घूमने फिरने निकल गए होंगे। और फोन बंद करके घूमने निकल गए हैं क्या? अफगानिस्तान गए जो अभी तक वापस नहीं आए। अब्बा जी आप क्यों परेशान हो रहे हैं, खुदा का वास्ता है। आप जरा हौसले से काम लें, रात तक आ जाएंगे वापस। हाथ में थाने जा, थाने क्यों? और लुकमान दवाई लेके आ यार, मैं खुद लेके आता हूँ। यार मेरे बच्चे को और लुकमान सुनता नहीं है तू यार। अगवा हो गए बच्चे मेरे, अगवा हो गए। हाँ हाँ आ गई जो है। कोई नहीं, ऊपर से नानी तो कह रही है हमजा भाई भी गायब है। क्या? हाँ जी, ऊपर तो रोना पीटना मचा हुआ है। बाबा जी कह रहे हैं पुलिस में जाना पड़ेगा, कहीं दोनों को अगवा तो नहीं कर लिया। हकीम साहब कैसे बताऊं मैं हकीम नहीं। पता है आप हकीम नहीं है, इंश्योरेंस क्लर्क हैं। क्लर्क? एजेंट? यहाँ सबकी जान पे बनी हुई है और आपको दूसरों की गलतियां निकालने की सूझ रही है। अच्छा मेरी बात सुने, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं रिपोर्ट लिखवाने। नहीं, हातिम भाई मना कर रहे हैं, कहते इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। मैं तो अभी अस्पताल जा रहा हूँ। अस्पताल? हाँ वहां जाके देखता हूँ, शायद अल्लाह ना करे कोई हादसा हो गया दोनों के साथ। आप रोए नहीं। मेरी जो है। आप मत रोए। वहम है मेरा, वहम है, ऐसी तसल्ली के लिए जा रहा हूँ, आप दिल पर मत लें। नानी आज कड़ी पकोड़े बनवा रही थी। दादाजी ने भी पता नहीं कुछ खाया कि नहीं। तो तुम ना आते ना, वहीं रह जाते, वहां बैठ के उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाते। तो तुम ना आती, वहां रहती, खाती कड़े पकौड़े। तुम्हारी मोहब्बत में छोड़ के आई हूँ सब कुछ, और तुम्हें पछतावा हो रहा है। मुझे नहीं, मुझे तो लग रहा है तुम्हें हो रहा है जोया। मैं भी सब कुछ छोड़ छाड़ के आया हूँ तुम्हारी खातिर। वो हमें ढूंढ रहे होंगे हमजा। जितना ढूंढना था ढूंढ चुके होंगे, बैठे होंगे आराम से थक हार के। मम्मी को तो मुझ पे गुस्सा भी आ रहा होगा। अच्छा, क्योंकि अब्बा को तो मेरे पे बहुत प्यार आ रहा होगा ना। तुम्हारी नीयत बदल रही है ना। हाँ? तुम वापस जाना चाहते हो है ना। तो मुझ पे शक कर रही हो? मैं नहीं, तुम जाना चाहती हो वापस। हाँ? इसलिए भगाया ना मुझे चार्जर के लिए। अब फोन चार्ज करोगी, नानी को बता दोगी हम कहाँ हैं, सारे किए किराए पे पानी फेर दोगी। मुझे क्या जरूरत है बताने की। हाँ तुम ना कहीं फोन कर देना। मेरा दिमाग खराब नहीं है। एक बात तय है जोया, 3 दिन, कम से कम 3 दिन तक हम मेरा कोई रास्ता नहीं करेगा इनसे। देखो 3 दिन तक इनको एहसास हो जाएगा कि हमारा उनके साथ रहना कितना मुश्किल हो गया था, और 3 दिन रहेंगे ना अकेले हमारे को, यार आदत हो जाएगी उनको अकेले रहने की। हाँ, बिल्कुल, अभी बता दिया तो ताज़ा ताज़ा बात है ना, कहीं डांट डपट के जबरदस्ती में वापस ना ले जाए। नहीं नहीं हम नहीं करेंगे फोन। बिल्कुल नहीं करेंगे जो है। I'm warning you। I'm warning you। मैं क्यों करूँगा? हेलो अब्बू, अस्सलाम वालेकुम।
अब्बू पहले मेरी बात सुने। जी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और नहीं अब्बू, किसी ने अगवा नहीं किया। आप भी कमाल दूर की सोच के लाते हैं आप भी। जी जोया भी ठीक है, बिल्कुल मेरे साथ ही है। नहीं ये मैं अभी नहीं बता सकता हम कहाँ पर है। बस हम जहाँ पर है बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। और ये आप ये अस्पतालों और थानों के चक्कर काटना बंद करें। हमजा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम इस वक्त हो कहाँ? पूछ कब आएगा, कब आएगा? मेरी जोया से बात करवाना तुम। पायन बगैर बताए हनीमून पे तो नहीं चलेगा, पूछिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी वापसी कब है? और हमसे, ओए हमसे, फोन बंद कर दिए। दोबारा मिला। आप उसकी जुर्रत देखें अब्बा जी, वो कह रहा नहीं आता, जो करना कर लो। क्या? हाँ। सोई नहीं? नींद नहीं आ रही होगी ना, नया घर है, नींद का आती है। कर ली कॉल, बता दिया सब कुछ, पड़ गई ठंड। कॉल? कौन सी कॉल? नींद में तो नहीं हो? बोले मत बनो हमजा, मैंने सब सुन लिया है। अब मैं समझी तुम इतना जोर क्यों दे रहे थे सामान ना लाने पर। तुम्हारी नीयत वापस जाने की जो थी। अजीब बातें कर रही हो। घर से भागने का आइडिया किसका था? मेरा। उसके लिए तुम्हें कन्विंस किसने किया? मैंने। तो मैं क्यों वापस जाना चाहूंगा? सब समझ रही हूँ तुम्हारी चालाकियां मैं। तुमने फोन करके दुखड़े रोए होंगे कि मुझे ये सब करने के लिए जोया ने मजबूर किया है। अब पता है क्या होगा? वापसी पे तुम बच जाओगे मार से, बल्कि तुम्हारे गले में तो फूलों के हार पड़ेंगे और शामत आएगी मेरी। जो है क्या तुम बिना राय के पहाड़ बनाई जा रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। बता दिया है ना उनको एड्रेस। मुझ पे पाबंदियां लगा रहे थे कि ना किसी को कॉल करूं ना मैसेज। अब आते होंगे वो सब हमें लेने के लिए। हमसा तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? इस वक्त उन सबके साथ रहना हमारे रिश्ते के लिए ठीक नहीं है। अब रो क्यों रही हो तुम? तुम वादा तोड़ो और मैं रोऊं भी ना। कोई वादा नहीं तोड़ा मैंने यार। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैं तो सलमान से बात कर रहा था। फिर से झूठ। मैंने खुद सुना है, तुम अब्बू से कह रहे थे कि जोया मेरे साथ है। हाँ वो तो मैं सलमान को कह रहा था कि अब्बू को बता दे कि जोया मेरे साथ है और हम बिल्कुल ठीक है, परेशान ना हो। तो क्या जरूरत थी बताने की? परेशान होने देते। तुम खुद ही तो कह रहे थे कि वो सब परेशान होंगे तो उन्हें हमारी कदर आएगी। तो खुद होना परेशान, पूरे शहर को क्यों परेशान कर रहे हैं? तो पता क्या हो रहा था? पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाई जा रही थी हमारी गुमशुदगी की। पुलिस स्टेशन? हाँ तो सोचो अगर रिपोर्ट लिख लेती पुलिस तो क्या होता? हम भी पड़ जाते ना लंबे चक्रों में। सो जाओ तुम। कोई वादा नहीं तोड़ा मैंने, किसी को कुछ नहीं बताया मैंने, और हम दोनों में से कोई भी बात नहीं करेगा घर में, ओके? अगले 3-4 दिन तो बिल्कुल भी नहीं। वो तो वापस क्यों नहीं आएगा बताना? अब मुझे क्या पता अब्बा जी, मुझे क्या पता। वो कह रहा था हम बहुत खुश हैं, राजी हैं, आप हमें फोन ना करें और हमें बुलाने की भी कोशिश ना करें, हमने नहीं आना। वो तो उसके बाप का आने की फिक्र न करे, नहीं आएगा। उन्होंने कह दे नहीं आता है, ना आए, टन्ने घूमे जाए। मुझे जोया चाहिए, हर सूरत जोया चाहिए। यार मुझे क्या पता, फोन सुने तो मैं को बात करूं। दोबारा नंबर मिला। ओ यार अब्बा जी, आपको कहा तो है कि नंबर बंद है उसका। उसका नंबर बंद है, तेरा तो चल रहा है ना। या अल्लाह, मतलब क्या है तुम्हारा? बता रहा हूं हमजा ने जो कहा है। ये खाक बता रहे हो मियाँ, उल्टा हमारी होश उड़ा रहे हो हैं? साफ साफ बता दो, कहाँ है हमारी बिटिया? अब मेरे बेटे के साथ। अच्छा, और आपका बेटा कहाँ है? आपकी बेटी के साथ। और वो दोनों कहाँ है? एक दूसरे के साथ, है ना? जी 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 जी। जो क्या बुलबुले की रिकॉर्डिंग चल रही है? सही सही बताओ ना, हमारी बच्ची कहाँ गायब की है? हम क्यों गायब करेंगे बहन जी, हम तो खुद परेशान हैं। परेशान होने वालों की ऐसी शक्लें हो गए? आप मेरा यकीन करें, मुझे तो जो हमजा ने बताया वही कह रहा हूं। अच्छा, जब हमजा ने कॉल की थी तो उस वक्त क्यों नहीं पूछा कि वो लोग कहाँ हैं, या फिर गए क्यों? और पूछा था, वो उसने बताया ही नहीं। चीरी मुझे इस आदमी की बात का बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे भी नहीं है।
ओ जी, मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं जी? अच्छा चलो, हमजा ने कॉल की तो फिर जोया ने हमें फोन करके ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? ए मियां, हम तो अपने बिटिया तुमसे लेंगे, भले कहीं से भी लाके दो। हैं? किस तरह की बातें कर रही हैं आप? मैं छुपा के बैठा हूं आपकी बेटी को। अम्मा अब आ गया यकीन। मैं कह रही थी ना, इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है। ये हमसे हमारी बच्ची को हथियाना चाहते हैं। लो देख लो। ऐ शाबाश, कमाल कर रहे हैं आप। आपकी बेटी गायब है तो हमारा बेटा भी गायब है। सारे ही परेशान हैं, आप कोई अकेले तो नहीं है। और मैंने सोचा कि चलो कोई खबर मिली है तो जाके बताता हूं, हो सकता है इस तरह से कोई हौसला हो जाए। आप तो हाथ धो के मेरे ही पीछे पड़ गए। हेलो नानी। ओहो, वो मुझे क्यों छुपाएंगे? मैं खुद छुपी हुई हूँ। आप सबसे और किससे? नानी, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगी और यूं ही शोर मचाती रहेंगी तो मैं फोन रख दूंगी और दोबारा कॉल नहीं करूंगी। सुने, अब मैं जहां भी हूँ हमजा के साथ हूँ और अपनी मर्जी से हूँ। आप सब प्लीज ये पुलिस थाने के चक्कर लगाना बंद करें। खुद भी सुकून से रहें और हमें भी सुकून से रहने दें। नानी, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ? मैं घर से भाग गई हूँ घर से। समझ आई? लुट गए, अरे बर्बाद हो गए हम। कहाँ क्या हुआ अम्मा? जाए, क्या हुआ? किसको मुंह दिखावे अब हम अपना? अम्मा कुछ बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। हम, मेरा कलेजा जो फटा जा रहा है। आए ए शीरी, अरे तेरी लौंडिया ने हमारे मुंह पे कालक थोप दी, लुटिया डुबो दी बाप दादा के नाम की। ओए कहाँ जाए? ओहो अम्मा, क्या हुआ है? क्या जोया का फोन आया था? मुझसे बात क्यों नहीं कराई? किधर है? वो भाग गई है घर छोड़ के, हम सबको छोड़ के चली गई है। भाग गई? या अल्लाह, भाग गई? मतलब कि भाग ही गई? शीरी, क्या कौड़ी की तरबियत की है तूने बच्ची की। अरे भागना ही था तो शादी से पहले भागती, ताकि हम 2-4 लाते चमाड़ मार के उसी कलमुए के साथ उसको रुखसत कर देते जिसके साथ मिलकर हमारी इज्जत में पट्टा लगा गई है। अरे वो तो शादी के बाद भागी है। अब क्या होगा? हाय, उसका शौहर, उसके ससुराल वाले उसके साथ क्या सलूक करेंगे? चुप कर, मुझे शीरी से बात करने दे। अरे इसने क्या बोलना है अम्मा? ये तो बैठ के बेटी की खैर की दुआएं ही मांगेगी। अगर वो शौहर के हत्थे चढ़ गई तो वो गैरत के मारे उसे कहीं मार ही ना डाले। अम्मा, कहीं गैरत में हमजा ने खुदकुशी तो नहीं कर ली? कहीं इसीलिए तो नहीं लापता हो गया वो? चुप कर बदबख्त, वो जोया के साथ है, दोनों साथ भागे हैं। जोया हमजा के साथ भागी है? ये तो मैं ना जानूं कि जोया हमजा के साथ भागी है या हमजा जोया के साथ भागा। शीरी, तुझे क्यों सांप सूंघ गया है? कुछ तो बोल। मैं सारा मामला समझ गई। वो भागे नहीं है अम्मा, उन्हें भगाया गया है। प्रेम गली